हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में जाना, फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में जाना और फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फ्रिक्शन की डेफिनेशन दोबारा बताता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी कोई एक सरफेस दूसरे के साथ में कांटेक्ट में होती है, यदि उनके बीच में मोशन है तो वहाँ पे एक फोर्स अपीयर होता है जो इनके मोशन का अपोज करता है। उस फोर्स का नाम ही होता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है। अब जब ये इधर मूव हो रहा है तो एक फोर्स जो इनको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स जो इनके अपोजिट, ये इधर मूव हो रहा है तो एक फोर्स जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसके मोशन का अपोज करेगा, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फिर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो ये तीन टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। हम सब इन सब की बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखो, तब आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। एक बात स्टूडेंट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर, हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए कि हम जब एक हाथ को दूसरे हाथ पे इस तरह से रब करते हैं तो हमें पता चलता है हमारी हथेलियां गर्म होती है ना, तो ये सब फ्रिक्शन के कारण ही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या कर सकता है, हीट कर सकता है। इस बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, समझ में आया। सेकंड हम बात करें फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर। अच्छा, कोई भी चीज किसी चीज के फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर भी हो जाता है। वियर एंड टियर मतलब टूट फूट होता है। तो कोई भी चीज यदि किसी फ्रिक्शन ज्यादा प्रेजेंट है, अच्छा जैसे आपके यहाँ पे हम बात करते हैं, आपकी साइकिल होती है, आपकी साइकिल में क्या होती है, ग्रीस वगैरह देखिए हम क्या करते रहते हैं, चेन को ठीक करते रहते हैं। यदि चेन बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा और जिसके कारण वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। हम उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करते रहते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह ये सब चीज़ें यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, मतलब टूट फूट होती है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, अभी आपको बताया, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रिक्शन वियर एंड टियर मतलब टूट फूट कर सकता है। फ्रिक्शन अपोज मोशन, और इसी के साथ फ्रिक्शन मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसके मोशन को रोक देता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। तीन इफेक्ट्स हो गए, दोबारा बताता हूँ। ये हीट प्रोड्यूस करता है, सेकंड ये टूट फूट का कारण बनता है, ठीक है, वियर एंड टियर, और इसी के साथ में फ्रिक्शन अपोज मोशन, मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। बात समझ में आई आप सभी को। फिर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम जानते हैं कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमारी जनरल लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला जिसका एडवांटेज आता है वो आता है फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर enables us to write on paper। अच्छा, आप सभी सोचते होंगे कि पेन के जो लास्ट पॉइंट होता है पेन का, ये मार्कर, पेन के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप सोचते होंगे वहाँ पे कोई होल होता होगा जिसमें से इंक निकलती रहती होगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब आप, कोई मेरे पास पेन हो तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जिसका पॉइंट होता है, यहाँ पर जिसका पॉइंट होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बॉल होती है, छोटी सी एक बॉल होती है, और जब हम पेपर पे लिखते हैं तो बॉल घूमती है, उसमें इंक लगी हुई होती है, और जिसके कारण हम किसी पेपर पे लिख पाते हैं, ये बहुत छोटी सी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें एक हॉल होता है और उस हॉल में से इंक निकलती रहती है। तो यहाँ पे भी यही होता है, यदि मान लीजिए फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो हम किसी पेपर पे नहीं लिख सकते। अच्छा, कभी आपने पॉलिथीन पे लिखने की कोशिश की है? कई बार ऐसा होता है कि पॉलिथीन पे नहीं लिखा जाता, उसका रीजन यही हुआ क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ही प्रेजेंट नहीं है, वो घूम ही नहीं पा रही है। समझ में आ रही है आपको चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम पेन और पेपर पे क्यों लिख पाते हैं,
क्योंकि पेपर और पेन के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे इसकी बॉल घूमती है और हम पेपर पे लिख पाते हैं। तो एक ये फ्रिक्शन का एडवांटेज ही है कि हम पेपर पे क्यों लिख पाते हैं, तो ये भी किसके कारण होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। सेकंड, तो फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड अलाउ आवर मूवमेंट लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, कि जब हम चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हम हमारे आप को फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं और अर्थ हमें फ्रिक्शन फोर्स के जरिए आगे की तरफ धकेलती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन ही प्रेजेंट है। हम हमारे फीट से, हमारे पैर से हम अर्थ को पीछे की तरफ वो लगाते हैं फोर्स, और अर्थ हमें क्या लगाएगी, आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो इसलिए हम क्या कर पाते हैं, स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। तो फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड अलाउज द मूवमेंट लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड एंड टायर ऑफ आवर व्हीकल्स अलाउ द व्हीकल टू मूव विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे व्हीकल्स, अच्छा आपको सभी को पता होगा, जब टायर घिस जाता है, जब टायर बिल्कुल घिस जाता है तो क्या करने लग जाता है, स्लिप होने लग जाता है ना। उसका रीजन यही होता है। तो हमारे टायर और ग्राउंड के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, जिससे टायर क्या ना हो, स्लिप ना हो। अच्छा, जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप होगी उतना जल्दी वो टायर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जब तक हमारे उसमें फ्रिक्शन बनाया जाता है ताकि हमारे जो टायर्स हैं, व्हीकल्स जो हैं, वो क्या हो, अलाउ द व्हीकल्स टू मूव विदाउट स्लिपिंग, जिससे वो व्हीकल स्लिपिंग नहीं होते हैं। तो ये भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है। तो इसका एडवांटेज ही आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन के कारण ही, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम पेन से किसी पेपर पे फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। सेकंड, हम अर्थ पे भी फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। जब हम चलते हैं तो अर्थ को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं और अर्थ हमें आगे की तरफ धकेलती है। इसी के साथ फ्रिक्शन सरफेस और रोड एंड टायर्स टू आवर व्हीकल अलाउ द व्हीकल्स टू मूव विदाउट स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ अवर व्हीकल, कि व्हीकल्स के जो टायर्स हैं और सरफेस हैं, इनके बीच में भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ही वो टायर्स क्या होते हैं, स्लिप नहीं करते हैं। यदि फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता टायर स्लिप करते हैं, इसलिए जो पुराना टायर होता है वो क्या करता है, स्लिप करता है। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम जानते हैं कि अब तक तो हमने एडवांटेज देखा कि क्या क्या हो रहा है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, कि इस फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान हैं। समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो फ्रिक्शन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन, कि फ्रिक्शन के कारण जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर स्टॉप हो जाता है या फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी साइकिल की चैन वगैरह में हम ग्रीस या ऑयलिंग करते रहते हैं जिससे वो स्मूथली वर्क करती रहे। यदि उसमें हम ऑयलिंग या स्मूथली, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी, लेकिन उसमें फ्रिक्शन कम प्रेजेंट होगा तो स्मूथली वर्क करेगा टायर। तो या तो वो टायर को स्टॉप भी कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ को, और या फिर उसको धीरे भी कर सकता है। तो बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन, कि फ्रिक्शन जो होता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन। अच्छा, कोई भी चीज़ जो गर्म, आपकी मोटर गर्म हो जाती है ना, उसका रीजन यही होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। एक तो वैसे भी हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई ये क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन, और जिसके कारण वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हीट, एक एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। और क्यों हो रही है, समझ में आया? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन। मशीन जो है, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है मशीन्स में, कोई भी मशीन हो गर्म हो रही है, उसका रीजन यही हुआ कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन के कारण, और इसके कारण हमारी जो हीट एनर्जी वो एक तरीके से वेस्ट हो रही है। हीट, हमारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, सोल्स एंड शूज, कि मशीन्स के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन कॉज का टूट फूट का कारण बनता है। उसका रीजन कि कोई भी, यदि वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है, अब जैसे आपकी चैन ही अभी मैंने बताया स्मूथली वर्क कर रही है, और वो टूट कब जाएगी, जब आप उसमें ऑयलिंग नहीं करोगे। तो इसी तरह से मशीन्स के अंदर क्या हो जाता है कि जो आप ऑयलिंग वगैरह टाइम से नहीं करते हो, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो टूट फूट जाते हैं। बात समझ में आई आपको?
तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। दोबारा बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टॉप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। हीट कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन, ये क्या कर सकता है, एनर्जी हीट के रूप में एनर्जी को वेस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मशीन्स के अंदर टूट फूट का कारण भी आपका फ्रिक्शन फोर्स बनता है। बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी वीडियो को डेली देखा करें, पढ़ाई रेगुलर करते रहें, चीज़ें आपको जाहिर सी बात है समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।